सो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो कि है कंडक्टर्स एंड कैविटी कॉन्सेप्ट पे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडक्टर्स होता क्या है, ठीक है। इज सब्सटेंस और मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ फ्री चार्जेस, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फ्री चार्जेस के द्वारा, ठीक है। तो कंडक्टर होता है, जैसे कि हम मेटल लेते हैं, मेटल भी एक कंडक्टर है, ठीक है। तो मेटल में भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बिकॉज ऑफ फ्री चार्जेस। अब देखते हैं कि फ्री चार्जेस क्या होता है। फ्री चार्जेस इन कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट बाउंड टू एनी न्यूक्लियस एंड कैन मूव फ्रीली, ठीक है। तो फ्री चार्जेस क्या होता है, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियस से एंड दे कैन मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंडक्टर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर पे तो क्या होगा, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ऐसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर आर फ्री चार्जेस इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें कि बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज चार्जेस एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चार्जेस होते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्यूमुलेट्स एट द अदर साइड ऑफ द कंडक्टर, जनरली मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो अदर साइड मूव कर जाएंगे जो कि हमारा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। अब देखिए यहाँ पे भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो भी अलग अलग हो गए हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस अंदर में भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे कि प्लस से माइनस की ओर जा रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो this results in internal electric field due to accumulation of charges. These charges stop moving because the internal electric field has the exact same strength as the external electric field, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो भी स्ट्रेंथ है और ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आपस में इक्वल हो जाएगा एंड हेंस देयर इज टू इक्वली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आपस में जो यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, दोनों के स्ट्रेंथ जो यहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है, इस सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे, तो ना ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे का जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड एनी कंडक्टर बिकम्स जीरो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा निगेटिवली चार्ज मटेरियल है, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रली कंडक्टिंग मटेरियल है विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मटेरियल में कुछ इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब हम ये निगेटिवली चार्ज मटेरियल को इसके पास लाते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो निगेटिवली चार्ज मटेरियल है ये जब इसके पास आएगा, ठीक है, तो इस तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो है रिपेल करेगा और पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूट्रल कंडक्टिंग मटेरियल के सामने जब हम कोई भी निगेटिवली चार्ज मटेरियल या पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल लेके आएंगे तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और ये चार्जेस जो है उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। When an uncharged object is placed very close to conductor without touching, then the nearer end acquires a charge opposite to the charge on the charge conductor, ठीक है। ये हमारा चार्ज कंडक्टर है, इससे अपोजिट जो चार्ज होगा वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड दिस चार्ज इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई नो कि ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कैविटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम जैसे कि देखते हैं कि आयरन बॉल जो होता है वो एक सॉलिड स्फेयर, जैसे कंडक्टिंग स्फेयर हम बोल सकते हैं क्योंकि वो भी एक मेटल का बना होता है, ठीक है। तो उसके उस सरफेस पे भी कुछ चार्ज होगा, ठीक है, मैंने जस्ट ये एग्जांपल के लिए आपको ये बताया है, उसके सरफेस पे भी कुछ चार्ज होगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने इसे कंसिडर किया, ठीक है, कि ये कंडक्टिंग स्फेयर है जिसके सरफेस पे कुछ चार्जेस है, ठीक है। अगर हम अंदर से कोई थोड़ा सा पोर्शन काट के निकाल लेते हैं जिस इस आयरन बॉल के अंदर, ठीक है, लेकिन सरफेस ऐसा ही है,
बाहर से आपको ये सरफेस ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर में छोटा सा इसमें छेद है, थोड़ा सा वहां पे से कैविटी निकाल लिया गया है, ठीक है। तो वो जो हमारा वैकेंट स्पेस है, ठीक है, वैकेंट स्पेस जो है उसको हम बोलते हैं कैविटी, ठीक है। कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर में या फिर कोई भी कंडक्टर में अंदर हम जब कैविटी बनाते हैं तो वहां पे एक खाली स्पेस होता है जिसको कि हम बोलते हैं कैविटी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और उसमें मैंने जस्ट अभी स्फेरिकल कैविटी इनसाइड कंडक्टर, एक स्फेरिकल कैविटी बना दिया, ठीक है। अब ये भी इसके सिमेट्रिक है, स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है, तो आपस में दोनों सिमेट्रिक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखिए, प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसके सेंटर पे, कैविटी के सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज जो है उसे प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये जो है वो तो पूरा कंडक्टर है, पूरा हमारा सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब प्लस क्यू चार्ज मैंने सेंटर ऑफ कैविटी पे रख दिया है तो इसके वजह से यहाँ पे भी वही चीज होगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, और यहाँ पे जो है माइनस क्यू चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। उसके वजह से फिर इस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा हमारा कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, तो ये चार्ज यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा, ये सीधे चला जाएगा हमारा सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने माना है कि सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो कि अंदर कैविटी में है, ठीक है, उसके वजह से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हमें इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस कैविटी, ठीक है। अब आप देखिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये स्फेरिकल है जिसमें कि मैंने आपको दो कैविटी प्रोवाइड किया, ठीक है, इसमें Q1 है और इसमें Q2 है, दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2, ठीक है। तो इसके वजह से इसी सरफेस के अंदर जो है वो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये तो कंडक्टर हो गया, ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, ये जो एरिया है, ठीक है, कैविटी के अंदर नहीं, ये बाहर जो भी एरिया है ये तो स्फेरिकल हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया है फर्स्ट स्लाइड में कि यहाँ पे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन कैविटी के अंदर जा सकता है, कैविटी जो है वहां पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, और इस कैविटी के अंदर भी मिलेगा। अगर ये खाली होता, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन इस एरिया में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही आपस में आइसोलेटेड है, तो इस दोनों पे आपस में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि इस एरिया में तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो फोर्स जो है वो भी यहाँ पे 0 होगा। सो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। सो अब इस दोनों कैविटी के वजह से हमारा सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, ये प्लस Q2 है तो यहाँ पे माइनस Q2 इंड्यूस होगा, और यहाँ पे प्लस 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 इंड्यूस हो जाएगा, और ये यहाँ पे सरफेस पे रहेगा नहीं, तो सीधा चला जाएगा बाहरी सरफेस पे, तो ये हो गया प्लस Q2, ठीक है। अब ये Q1 है, यहाँ पे अंदर में माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, और जस्ट उसके ऊपर में प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, वो तो सरफेस पे रहेगा नहीं, तो वो भी सीधा चल जाएगा बाहरी सरफेस पे, जो कि हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस, बाहर वाले सरफेस पे कितना हो गया टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। मैंने मान लिया कि Q3 है, ठीक है, इज इक्वल टू इंड्यूस चार्ज, ये इंड्यूस चार्ज है हमारा ड्यू टू दिस टू ग्रेविटी कैविटीज, ठीक है। अब देखिए, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3 और Q2 एंड Q3 इज ऑल्सो 0। अब इसके वजह से इस Q3 पे लगने वाला फोर्स और इसके वजह से इस पे लगने वाला फोर्स वो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ पहुंच रहा है ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स इज ऑल्सो 0, Q1 एंड Q1 एंड Q3, Q2 एंड Q3, ठीक है। Q3 जो है वो बाहरी सरफेस पे जो भी चार्ज है उसको मैंने Q3 माना है, दैट इज Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 एंड Q2 इज 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा, अब क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा कि ये ऐसे कैविटी बना हुआ है, ठीक है, और हमारा ये जो चार्ज है
Q2 है और यहाँ पे Q1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों चार्ज के वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इज इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सरफेस पे पहले से प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लस Q1 और ये प्लस Q2 ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसके वजह से यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा माइनस, दिस इज माइनस Q2। अब यहाँ पे चार्ज हो जाएगा इंड्यूस प्लस Q2, ठीक है। अब ये सरफेस पे रहेगा नहीं तो ये चला जाएगा सीधे यहाँ पे प्लस Q2, ठीक है। अब ये देखिए ये Q1 है, तो इसके वजह से इस अंदरी सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा माइनस Q1, ठीक है। अब इसके वजह से यहाँ पे इंड्यूस जो होगा वो होगा प्लस Q1। अब ये यहाँ पे डिसाइड करेगा नहीं, ये सीधे चला जाएगा आपके सरफेस पे, दैट इज प्लस Q1। तो टोटल चार्ज सरफेस पे कितना हो गया, टोटल चार्ज एट सरफेस इज इक्वल टू Q, जो इसका पहले से चार्ज था, ठीक है, प्लस Q2 जो ये कैविटी है उसके वजह से, और प्लस Q1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज। अब फोर्स भी पूछेगा इस दोनों के बीच में तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल चार्ज पूछेगा तो आप ये लिख सकते हो। सो नोट करने वाला पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, फील्ड इन द कैविटी विल नॉट बी 0। यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो भी कैविटी, ये स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसके अंदर जो कैविटी बनाया गया है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये वाले सरफेस पे ये वाला जो अंदर का जो मटेरियल है ये पूरा ही सॉलिड है, जैसे कि मैंने आपको बताया आयरन बॉल को आप इमेजिन कर सकते हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा 0 होगा, ठीक है। लेकिन इस कैविटी के अंदर जो है वो 0 नहीं होगा। सो फील्ड इन द कैविटी विल नॉट बी 0, नो एक्सटर्नल फील्ड्स पेनिट्रेट द कंडक्टर एज दे आर कैंसिल्ड at the outer surface by induced charge, and similarly the field due to the charge within the cavity is cancelled by the induced charge in the inner surface, ठीक है। तो कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, एंड द फील्ड ड्यू टू द चार्ज विद इन द कैविटी इज कैंसल्ड बाय द इंड्यूस्ड चार्ज। तो कैविटी के अंदर का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। सो Q इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, Q प्लस Q इंड्यूस्ड, ठीक है, जो कि हमारा पहले से चार्ज है Q जो सरफेस पे रखा हुआ है, और वो Q इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो Q इनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये हमारा अगर गॉसियन सरफेस है, ठीक है, दिस इज गॉसियन सरफेस, तो प्लस Q तो पहले से था, ये कैपिटल Q प्लस Q तो पहले से ही था, दिस इज प्लस कैपिटल Q, और ये जो हमारा चार्ज इंड्यूस हो गया है Q1 प्लस Q2, ये हमारा हो गया इंड्यूस चार्ज, ठीक है। सो इफ cavity surrounded by conducting material is itself empty of charge then the field within the cavity is 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये कैविटी के अंदर का ही कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये कैविटी खाली है, ये दोनों ही कैविटी खाली है, तो ये बाहर में भी कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। ये जो पहले जो हमारा चार्ज था प्लस कैपिटल Q, यही हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा एट द सरफेस, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट पॉइंट। तो अब हम कुछ नोट्स ले लेते हैं यहाँ से। अभी देखिए ये हो गया, on the basis of conductivity materials are characterized as conductor, semiconductor, insulator, ठीक है। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई नो आपको पता होगा ये सब चीजें, पर नोट्स भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो conductivity of conductor is highest because its valence band and conduction band are almost overlap। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर में जो है कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर हैज़ इनफिनाइट चार्ज सप्लाई ड्यू टू फ्री चार्जेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्ज सप्लाई होता है कंडक्टर के अंदर। सो इन केस ऑफ uncharged conductor all free charges are distributed in volume randomly, but in case of charged conductor all charge reside on the surface। तो अगर हमारे पास ये जो कंडक्टर है
वो अनचार्ज है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन अगर वो चार्ज्ड है, ठीक है, तो उसका जो भी सरफेस, उसका जो भी चार्ज होगा वो हमारा सरफेस पे पाया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, हाँ, अब इस चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अंदर जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा जीरो होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो भी हमारा वॉल्यूम डेंसिटी है वो भी जीरो होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या है। नो चार्ज रिसाइड इनसाइड कंडक्टर मीन्स ऑल चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, ठीक है, सारा चार्ज हमारा जो है चार्ज कंडक्टर के लिए वो सरफेस पे रिसाइड करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर अलोंग नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये स्फेरिकल सिमेट्री है तो नॉर्मल वेक्टर जो है वो आर कैप है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि सरफेस पे ही सिर्फ और सिर्फ चार्जेस है, ठीक है। सो कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, वेक्टर जो है हमारा नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा कंडक्टर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। So when a conductor placed in external electric field, then electric field of lines do not penetrate inside conductor, so it is used for shielding, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर कंडक्टर है और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर नहीं जाएगा और वो आपस में पेनिट्रेट नहीं करेगा, और वो आपस में क्रॉस भी नहीं करता है, ठीक है। सो डू नॉट पेनिट्रेट इनसाइड कंडक्टर, सो इट इज यूज्ड फॉर शील्डिंग। तो इस ये जो प्रोसेस है उसको हम शील्डिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर शील्डिंग। नाउ व्हाट इज इंड्यूस चार्ज, मैंने बताया आपको पहले भी, इफ ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड नियर कंडक्टर then it will attract opposite charges of conductor, so surface towards it get negative charge and opposite side become पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर से भी मैंने समझा दिया है कि देखिए, अगर ये स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज, और इसके वजह से यहाँ पे इस साइड में जो इक्वल एरिया में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा और ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले से ही सरफेस पे प्लस क्यू चार्जेस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस होगा वो होगा माइनस क्यू, और यहाँ पे जो इंड्यूस होगा वो होगा प्लस क्यू, ठीक है। सो इफ ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इनसाइड कंडक्टर conducting shell, then minus q charge induced on the inner surface of plus q on the outer surface, ठीक है। अगर हमारे पास कंडक्टिंग इनर कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, जो कि पतला सा एरिया होता है कंडक्टर का, ये छोटा सा एरिया है, इसके अंदर पूरा ही खोखला है, तो अंदर में अगर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, ये जैसे कि ये हो गया, तो इसके वजह से इस सरफेस पे जो है वो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इसके वजह से बाहर जो है वो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, प्लस क्यू। सो ए प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज प्लस क्यू। अब देखिए, बाहर में पहले से चार्ज है, दैट इज कैपिटल क्यू, और यहाँ पे मैंने प्लस छोटा क्यू जो है वो चार्ज रख दिया है, तो अंदर में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो इसके वजह से टोटल चार्ज एट द सरफेस हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। सो द नेक्स्ट वन इज, इफ ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए कैविटी, charge plus q is placed at the center of the cavity in conductor, the inner surface of the cavity get negatively charged, outer surface of the sphere become positive charge, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको पहले बताया है, बस ये नोट्स है, इसको आप लिख सकते हो। ये हो गया प्लस क्यू चार्ज इन द सेंटर ऑफ द कैविटी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, और ये सरफेस जो है स्फेयर का सरफेस, उस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट पेनिट्रेट इनसाइड कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैविटी डू नॉट अफेक्ट अनदर कैविटी। तो ये हमारा कुछ नोट पॉइंट है जिसको कि हम नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये कैविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।